चलिए बच्चों, आज माध्यक निकालना हम सिखाएंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है कि निम्नलिखित वर्गफल का माध्यक निकालें। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बराबर भी दे रखा है 10, 5, 8, 13, 14। तो ये कभी कभी बराबरता जो दिया हुआ है, बराबरता लिखा होता है बट संचयी बराबर दिया होता है। तो इसको पहचान जो है हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब घट बढ़ करके संख्या देता है तो हम लोग समझते हैं कि बराबरता है, और जब बढ़ते क्रम में रहे चाहे घटते क्रम में रहे तो हम लोग समझेंगे संचयी बराबरता। लेकिन यहाँ एक्चुअली क्या दिया हुआ है, बराबरता दिया हुआ है। ऐसे परिस्थिति में इसको सजाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल बनाने का तरीका ये है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना है 50। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बराबरता दे रखा है। बराबरता कितना है, 0 से 10 का बराबरता है 10 और 10 से 20 का बराबरता 5, फिर है 8, फिर हो गया 13, 14। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए संचयी बराबरता दोनों ही जरूरी है और वर्ग अंतराल। तो संचयी बराबरता इसको निकालेंगे हम लोग, संचयी बराबरता का कॉलम बनाएंगे और इसको हम लोग CF भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संचयी बराबरता पहला जो बराबरता है उसको जैसे कि तैसे रहने देते हैं। फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15, 8, 23, 23, 13 कितना हो जाएगा 36, 36 में 14 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 50। सेम पे इसको n का जोड़िएगा ना, टोटल जोड़िएगा, यानी बराबरता का कुल योग क्या होता है n होता है। ऐसे जो है लास्ट में जो जोड़ने पर आया है वही यहाँ पे भी आएगा 50 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n दिया हुआ है तो n/2 निकालेंगे, तो n/2 निकालेंगे तो 50 दिया हुआ है तो 50 बटा में कितना हो जाएगा 2, 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा। तो 25 यहाँ पे। अब हम इसके बाद जो छांटते हैं माध्यक वर्ग, क्या लिखते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होता है आप लोग पढ़े होइएगा तो जरूर सूत्र जो है जानते ही होइएगा। माध्यक वर्ग होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और 25 है n/2 का मान, 25 से ठीक वाला कौन सा है 36 है। तो 36 का जो वर्ग है ये कितना है 30 से 40 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 से 40। अब जो है L हम लोग क्या छाटेंगे, इधर थोड़ा सा ये बना ले रहे हैं कॉलम, L का मान छाटेंगे। तो L क्या होता है, फार्मूला में पढ़े होइएगा, नहीं तो फार्मूला का भी एक वीडियो बनाएंगे हम। बट यहाँ पे अभी जो L होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब यहाँ पे कितना है, वर्ग अंतराल जो हम लोग छाटे हैं 30 से 40, तो इसका 30 हो जाएगा, L हो जाएगा 30। I दोनों का अंतराल I जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, तो लंबाई कितना है 30 और 40 की जो अंतर है वो 10 का है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग छाटेंगे कैपिटल F, जो जरूरत पड़ती है इसमें। तो कैपिटल F क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग हमारा कितना है 30 से 40, इससे पहले वाला कितना है 20 से 30, इसकी संचयी बराबरता कितना है 23 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 23 लिखेंगे। स्मॉल f फिर छाटेंगे। स्मॉल f क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की बराबरता। तो माध्यक वर्ग कितना है 30 से 40, इसकी बराबरता कितना है ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 13 लिखेंगे। फिर माध्यक का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। माध्यक बराबर होता क्या है, इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f अगुने I। इसी तरह आपको लिखना है फार्मूला एग्जाम में। अगर इस तरह नहीं लिखते हो तो नंबर काट सकता है। तो L का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है। L का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना है यहाँ पे 30, फिर प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 यहाँ पे देखिए 25 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 25 माइनस कैपिटल F का वैल्यू भी निकाले हैं कितना है 23 है। ठीक है, स्मॉल f कितना है यहाँ पे 13 है,
और गुना आई का वैल्यू कितना, आई देखिए यहाँ पे कितना है 10। चलिए बात है 30 है तो 30 प्लस 25 में से 23 गया तो कितना हो जाएगा 2 गुना यहाँ पे कितना है 10 बटा में कितना 13। चलिए आगे आते हैं हम 30 है तो 30 प्लस 10 गुना 20 हो जाएगा बटा में कितना 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा के जोड़ करेंगे, बटा के जोड़ भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग 20 में 13 से भाग दे देंगे, क्योंकि 30 है तो 30 प्लस अब 20 में हम लोग 13 से भाग देंगे। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर दशमलव देंगे, दशमलव दे करके फिर जो है यहाँ पे 0 आएगा, 13 बचे 65, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 13 दिया 39। इस तरह से और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हम दशमलव के 2 अंक बाद पर छोड़ देंगे। 13 बचे 65, यहाँ 13 दिया 39, तो कितना आया 1.53 आया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं 1.53। अब जोड़ेंगे इसको तो 31 हो जाएगा, 31 दशमलव कितना हो जाएगा 53, यही इसका। थैंक यू। इस तरह से अगर आप बनाते हो तो 5 में 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।